ब्लड जब यहां से पास होगा इन कैपिलरीज से, नेफ्रॉन के अंदर इन कैपिलरीज से, तो वेस्ट मटेरियल को यहां छोड़ जाएगा। समझ में आई बात? तो नेफ्रॉन में जो ब्लड आया वो कैसा ब्लड आया? डर्टी ब्लड, डी नहीं मतलब डर्टी ब्लड। और जो ब्लड यहां से जा रहा है वो कैसा ब्लड है स्टूडेंट्स? क्लीन ब्लड। समझ में आई बात? अच्छा, अब ये जो वेस्ट मटेरियल इस नेफ्रॉन में छूट गया है वो अब बाहर कैसे निकलेगा बॉडी से? तो जो मैंने आपको बताया था कि यूरेटर के बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं, तो कोई ना कोई एक ब्रांच इस नेफ्रॉन तक भी पहुंच रही होगी। वो ब्रांच जो है उस वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट कर लेगी, तो वो वेस्ट मटेरियल उस ब्रांच के थ्रू यूरेटर में आएगा और फिर नीचे जाएगा और बॉडी से बाहर निकल पाएगा। समझ में आई बात स्टूडेंट्स? और ये तो मैंने आपको एक नेफ्रॉन की कहानी बताई, वैसे बाकी जो नेफ्रॉन्स हैं किडनी में भी, उनमें भी सेम टू सेम कहानी रिपीट हो रही होती है। समझ में? तो अभी हम स्केलेटरी सिस्टम देख रहे थे, फिर हम किडनी के अंदर घुसे। अब हम क्या करने वाले हैं कि इस नेफ्रॉन के अंदर घुस के देखने वाले हैं कि एग्जैक्टली ये जो कैपिलरी से वेस्ट मटेरियल निकल रहा है वो एग्जैक्टली कैसे निकल रहा है, बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। सो लेट मी रिमूव दिस एंड पुट दिस। तो ये आप देखिए नेफ्रॉन का मैग्निफाइड व्यू बनाया स्टूडेंट्स मैंने ग्रीन कलर में पूरा। और नेफ्रॉन के बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं। एक तो इसमें ये कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? बोमेन्स कैप्सूल। और दूसरा पार्ट है उसका ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो आप देख सकते हैं जिसको बोलते हैं ट्यूब्यूल। तो बेसिकली नेफ्रॉन के अंदर ये दो बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं स्टूडेंट्स, राइट? अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि जो नेफ्रॉन है उसके अंदर ये आर्टरी का एक ब्रांच आता है, फिर वेन का भी एक ब्रांच यहां पे होता है और यूरेटर का भी एक ब्रांच होता है। और तीनों को मैंने रेड, ब्लू और येलो तीन अलग अलग कलर्स में रिप्रेजेंट किया था, तो वो भी अब यहां पे बनाना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो लेट मी डू दैट। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये जो येलो में आपको दिख रहा है दैट इज अ ब्रांच ऑफ यूरेटर जो फाइनली यूरिन लेके यूरेटर तक जाएगा। फिर आप यहां पर देखो ये एक आर्टरी है, ठीक है? जैसे यहां पर ये आर्टरी आ रही थी ब्लड लेके, डर्टी ब्लड लेके, वही यहां पे डर्टी ब्लड लेके आ रही है। और ये वेन है जो क्लीन ब्लड लेके जाएगी, जैसा कि यहां पे हो रहा था। समझ में आ रही बात? ठीक। अब देखो मैं आपको पूरा बताता हूं कहानी क्या होता है। अब ये जो रेड में है ब्लड वेसल जो डर्टी ब्लड लेके आ रही है स्टूडेंट्स, वो जब यहां पर इस बोमेन्स कैप्सूल तक पहुंचती है तो बहुत सारे कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है और वापस से वो कैपिलरीज मिलके ऐसे यहां से निकलते हैं, राइट? और फिर आप देखो वापस से वो ट्यूब्यूल के राउंड जब जाती है तो फिर से कैपिलरीज में डिवाइड होती है और इस बार ये कैपिलरीज मिलके जो है वो वेन बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स? अच्छा, यहां पर ध्यान देंगे कि ये जो